गुड मॉर्निंग फ्रॉम द ब्यूटिफुल टी गार्डन्स ऑफ हिमाचल। कल की मेरी बरूट वैली की जर्नी वॉज एन एब्सोल्यूट ड्रीम और आज के दिन जब मुझे पालमपुर एक्सप्लोर करना है, नेचर के कुछ और ही प्लान्स हैं। वेदर फोरकास्ट क्लियरली बता रहा है कि अगले 2 दिन तक बारिश से बचने का कोई चांस ही नहीं है, पर उसका मतलब ये तो नहीं कि मैं सारा दिन होटल रूम में बैठी रहूँगी। आई एम ऑल रेडी फॉर द रेन एडवेंचर्स। पालमपुर को अगर किसी एक चीज़ के लिए जाना जाता है तो वो है इसके टी प्लांटेशंस। तो मैं जा रही हूँ वही देखने, यहाँ के सबसे फेमस वाह टी एस्टेट में। ये जगह सिर्फ एक टी गार्डन नहीं बल्कि एक लेगेसी है। 1850 में एस्टैब्लिश हुआ ये टी एस्टेट आज भी ऑर्गेनिक और सस्टेनेबल तरीके से टी प्रोड्यूस करता है। बारिश और चाय का मज़ा तो काफ़ी बार लिया होगा, पर ऐसे पहाड़ों वाली बारिश में चाय के बागान के बीच में चलना, जहाँ फ्रेश चाय पत्ती और मिट्टी की महक घुल रही हो, ये किसी सपने से कम नहीं। हाँ, ऐसा एक्सपीरियंस मुन्नार और दार्जिलिंग में भी ज़रूर पॉसिबल है, पर क्योंकि मैं किसी भी जगहों को कंपेयर करने में बिलीव नहीं करती, मैं ये कहूँगी कि पालमपुर का एक अपना यूनिक चार्म है। मैं अभी हूँ वाह एस्टेट के द टी रूम में। काफ़ी मज़ेदार है ये जगह, एक तरफ से खुली हुई और पूरे टी गार्डन्स को देखती हुई। मुझे और भी ज़्यादा अच्छी लगी ये वुडन बेंचेस, जहाँ पर बैठकर लगता है एक कंप्लीट चाय का एक्सपीरियंस लिया जा सकता है। वैसे तो मैं चाय ज़्यादा पीती नहीं, पर यहाँ तो एक चाय बनती ही है। अब इतनी बारिश हो रही है तो आप ही गेस कर लो मैंने क्या ऑर्डर किया होगा। कड़क मसाला चाय और गर्मा गर्म पकौड़े ऑफ कोर्स। टी गार्डन्स, हाथ में चाय और बेशुमार बारिश। ऑनेस्टली लाइफ कांट गेट बेटर देन दिस। इसके बाद मैंने यहाँ का टी स्टोर एक्सप्लोर किया, जहाँ कई तरह की ऑर्गेनिक टी अवेलेबल है। ग्रीन टी, ब्लैक टी, वाइट टी और कुछ एग्जॉटिक ब्लेंड्स भी। मैंने सोचा क्यों ना पालमपुर की यादें अपने साथ घर भी ले जाऊँ, तो मैंने यहाँ से एक चाय का पैकेट लिया एज अ सोवेनियर। इसके बाद मेरा प्लान था धर्मशाला स्काईवे से मैक्लोडगंज जाने का, पर इन बादलों ने सारा व्यू ढक रखा था, तो मैं फिर टैक्सी में ही चली गई। मैक्लोडगंज तो मैं पहले 2 बार आ चुकी हूँ और यहाँ आने का मेरा सिर्फ एक मकसद था, जिमिस इटालियन किचन में मेरा फेवरेट सिसिलियन पिज़्ज़ा खाना। यहाँ पहुँचते ही बारिश और तेज़ हो गई और पता चला कि अभी तो लोफार फेस्टिवल भी चल रहा है, यानी टिबेटन न्यू ईयर, तो सारी दुकानें बंद थी। मैंने शांति से बस अपना पिज़्ज़ा एंजॉय किया और फिर मेरा अल्टीमेट फेवरेट चॉकलेट मूव। खाने के बाद मैंने थोड़ा यहाँ वॉक किया। मैक्लोडगंज को इतना खाली मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मुश्किल से कुछ ही कैफ़ेज़ खुले थे। निकलने से पहले मैंने गैलरी कैफ़े में एक हॉट चॉकलेट लिया एंड देन बैक टू पालमपुर। अगले दिन भी बारिश जारी थी, पर मैंने कल शाम को ही एक जगह डिसाइड कर ली थी जहाँ मुझे आज का दिन बिताना था। मैंने पालमपुर से चेकआउट किया
और पहुंच गई धर्मशाला। मैंने नॉर्लिंग गेस्ट हाउस में अपने लिए एक कमरा बुक कर लिया था जो नॉर्बोलिंका इंस्टीट्यूट के अंदर है। नॉर्बोलिंका इंस्टीट्यूट एक कल्चरल सेंटर है जो तिब्बतन आर्ट और हेरिटेज को प्रिजर्व करने के लिए बनाया गया है। इस इंस्टीट्यूट में घूमना लिटरली एक अलग दुनिया में जाने जैसा है। यहाँ पर एक मॉनेस्ट्री, आर्ट गैलरी, शॉप और म्यूजियम भी है। यहाँ काफ़ी अलग अलग वर्कशॉप्स भी होते हैं, जैसे कि वीविंग, थंका पेंटिंग और वुड वर्किंग भी। और सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ की डिटेलिंग और आर्किटेक्चर इम्प्रेसिव लगती है। मुझे ये जगह काफ़ी हद तक भूटान की याद दिला रही है। और आज तो ये जगह लगता है पूरी तरह से मेरी है। सब लोग फायर मनाने गए हैं और यहाँ ज़्यादा लोग नहीं हैं। मैंने यहाँ पहले एक बार विज़िट किया था, तब मैंने काफ़ी चहल पहल देखी थी, तो अब यहाँ किसी का ना होना एक अलग सा फील दे रही है।
अब चलती हूँ मेरे कमरे में। रिसेप्शन के पास भी लोफार का डेकोरेशन किया है और ये काफ़ी सुंदर लग रहा है। और मेरा स्टे है बर्ड रूम में। इसकी कीज पर भी बर्ड पेंट किया है। कितना क्यूट है ना। बहुत ही खूबसूरत कमरा है जिसमें ये बर्ड्स की थंका पेंटिंग है और पूरा डेकोर टिबेटन स्टाइल में है। टेबल पर मेरे लिए उन्होंने लोफार की ट्रेडिशनल स्वीट्स भी रखी है। हाउ स्वीट इज़ दैट। फ़िलहाल तो इंस्टीट्यूट का कैफ़े भी बंद है, पर रिसेप्शन पर मुझे एक टिबेटन लेडी ने कहा कि बाहर एक हिमाचली ढाबा है जहाँ बहुत ही अच्छा खाना मिलता है। तो मेरा लंच था ये, एक सिंपल लेकिन डिलीशियस हिमाचली थाली। आलू मटर, दाल, चावल, कड़ी और रोटी। बारिश में अगर ऐसा कंफर्ट फूड मिल जाए तो और क्या चाहिए। बस ऐसे ही दिन गुजरा मेरा धर्मशाला में टिबेटन कल्चर और बारिश के साथ। और अगले दिन जब मैं कमरे से बाहर निकली तो ओ माय गॉड, बारिश रुक गई थी और मेरे सामने खड़े थे बर्फीले धौलाधार माउंटेन्स। ये वही जगह थी जो कल पूरे दिन बारिश में छुपी थी और आज प्राकृतिक खूबसूरती का तो जवाब ही नहीं। आज की ये धूप की सुनहरी किरणों ने पूरी जगह का रूप बदल दिया है। और मेरी खुशी का तो ठिकाना नहीं। मार्च महीने में धौलाधार पहाड़ों का एक अलग ही नज़ारा होता है जिसे देखने के लिए मैंने ये ट्रिप प्लान की थी और आखिर में मुझे वो नज़र आ ही गए। बारिश रुक गई और अभी मैं नॉर्बोलिंका का जो हमिंग बर्ड रेस्टोरेंट है वहाँ पे ब्रेकफास्ट करने जा रही हूँ एंड देन आफ्टर दैट आई एम गोना लीव दिस ब्यूटीफुल प्लेस। बट अभी जितना भी वक्त है आई एम गोना एन्जॉय इट। सो लेट्स सी यहाँ के ब्रेकफास्ट में क्या है और व्हाट आई एम गोना ऑर्डर। नॉर्बोलिंका की हमिंग बर्ड रेस्टोरेंट भी खुल गई थी जहां मैंने इंग्लिश ब्रेकफास्ट ऑर्डर किया, पर ऑनेस्टली मेरा मन तो बस पहाड़ों को देखने में था। लीविंग धर्मशाला इज़ ऑलवेज वेरी हार्ड। यहाँ की वाइब्स, ये व्यूज़, ये शांति, ऐसा लग रहा था कि एक दिन और रुक जाऊं, पर आज तो मुझे निकलना था।
ऐसे ही रास्ते में इन सुंदर पहाड़ों को देखते देखते सफ़र ख़त्म हुआ। और ये थी मेरी एक और ट्रैवल स्टोरी। पालमपुर से पहले मैं बरूट वैली गई थी, तो अगर आपने मेरा बरूट वैली का व्लॉग नहीं देखा तो वो ज़रूर देखना। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी। मिलते हैं अगले सफ़र में। टिल देन, बाय बाय।